हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 28 और अभी तक 27 क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूं। कई सारे आपके कमेंट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उन कमेंट के बारे में बता देती हूँ। क्योंकि जो कि हमने हिंदी साहित्य अपने चैनल पर शुरू किया हुआ है, तो हिंदी साहित्य मैंने किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू किया है। तो स्पेशली तो मैंने ये LT ग्रेड, EMRS और TGT PGT एस्टेट के लिए किया था। लेकिन अभी मैंने एक कमेंट भी देखा कि मैम क्या ये RPSC वाले भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं। तो जी हाँ, हिंदी साहित्य मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार बताया है कि हिंदी साहित्य हर स्टेट में वही है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक आधा परीक्षा के हिसाब से कोई टॉपिक कम या ज़्यादा हो सकता है। बाकी जो हिंदी साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये तो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आता है, चाहे वो सेंटर लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो। तो जिसको हिंदी से टीचर बनना है या हिंदी में अपना मतलब भाग्य आजमाना चाहता है, अध्यापक बनना चाहता है, तो हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर दे और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को अच्छे से पढ़कर, आधुनिक काल में आपका सब कुछ आ जाता है, गाने, नाटक, निबंध, उपन्यास, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो भारतेंदु युग, द्विवेद युग, प्रगति, प्रयोगवाद, ये सारे काल आ जाते हैं। क्योंकि आधुनिक काल का जो विकास क्रम है दोनों खंड में हुआ, गद्य खंड और काव्य खंड दोनों में हुआ था। तो गद्य खंड में आपके कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आ जाते हैं, और जो पद्य खंड है उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोग, ये सारे आ जाते हैं आपके। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक काव्य शास्त्र बचता है और हिंदी साहित्य में आपका कुछ भी नहीं बचता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने हिंदी साहित्य शुरू से किया है, इसकी 27 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर इन्हें आप देखना चाहते हैं तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। दूसरा, LT ग्रेड, EMRS और TGT PGT के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें सारी 27 की 27 क्लासेस मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ शुरू से देख सकते हैं। पहली वीडियो से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी ये सब बातें सुनने का इच्छुक नहीं है, सीधा अपना टॉपिक से मतलब रखना चाहता है, तो ये सब बातें वो स्किप कर दे। क्योंकि जैसे कि नए कैंडिडेट जुड़ते हैं तो ये सारी बात बतानी हमें ज़रूरी हो जाती हैं। अब दोस्तों, 28वीं क्लास मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगी कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो भक्ति काल हम पढ़ रही हैं। भक्ति काल के अंदर सैगुण और निर्गुण धारा थी। तो निर्गुण धारा के अंदर हमने संत काव्य, और इसको आगे बांटेंगे संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ा। और सैगुण के अंदर हम राम काव्य जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी का दूसरा पार्ट हमने शुरू किया हुआ है कृष्ण काव्य, यानी कि आपका भक्ति काल अब अंतिम चरणों में है। अब कृष्ण काव्य के अंदर क्या है कि कृष्ण काव्य के अंदर कई सारे संप्रदाय हैं। जो अब हमने एक से पहले 27 की जो वीडियो थी उसमें मैंने संप्रदाय पढ़ा था। यहाँ से मैंने कृष्ण काव्य की जो है सैगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा की मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी। और उसके बाद हमने जो एक संप्रदाय, ये निम्बार्क संप्रदाय, शायद हमने ये पूरा कर लिया था। 1 सेकंड में देखती हूँ। तो ये हमने पूरा कर लिया था, और हाँ, ये हमने पूरा कर लिया था। जो ये संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय, हमने बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी वल्लभ संप्रदाय। 6-7 संप्रदाय हैं जिसके बारे में मैं शुरू की क्लास में, इसी में 27 यानी कि 26वीं क्लास में मैंने सब कुछ बताया था। अब वल्लभ संप्रदाय, और एक प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों, बिना समय जाया किए हुए, अभी 4 मिनट वैसे हो गई हैं, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं, कमेंट के मैं अलग से जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो यहीं पर बता देती हूँ। और काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आज वीडियो डाल देती हूँ। तो वल्लभ संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं, सनकादि संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है, वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन TGT PGT एस्टेट में इस तरीके के प्रश्न कभी नहीं पूछे गए हैं। KVS, NVS, DSSS भी इनकी परीक्षाओं में हो सकता है आपसे पूछ ले, तो आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जबकि वल्लभ संप्रदाय पढ़ रही हैं, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं।
तो वल्लभाचार्य जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जन्म और मृत्यु तो वैसे किसी का याद रहता नहीं है, और प्रश्न भी यही पूछा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इतना ही आपसे पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान चंपारण है, पत्नी मधुमंगल, 2 पुत्र हैं इनके, गोपीनाथ और विठलनाथ। तो विठलनाथ का तो हम जिक्र आगे पढ़ेंगे। और भक्ति कौन सी थी, किस प्रकार की थी, पुष्टि मार्गी भक्ति थी। ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है कि वल्लभाचार्य की भक्ति किस प्रकार की थी, तो पुष्टि मार्गी भक्ति थी। यहाँ से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से सारी बातें देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इस संप्रदाय में इन्होंने क्या क्या बातें कही, कौन कौन से कवि हैं, इनके अलावा और कवि हैं, वल्लभाचार्य की कौन सी रचनाएं हैं इनमें शामिल, यानी कि इनके और अनुयायी जो हैं, जो इस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वो कौन कौन है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सभी पर हम विस्तार से अब इसे पढ़ेंगे। तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। ये कृष्ण जी को क्या कहा गया है इस संप्रदाय में कि पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। कृष्ण जी को क्या कहा है इन्होंने, पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा कहा है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि का क्या अर्थ है, अभी जब मैंने आपको बताया था कि इनकी भक्ति जो है पुष्टि मार्गी भक्ति है। तो पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कृष्ण काव्य में सारी जो बातें हो रही हैं वो भागवत महापुराण से हो रही हैं, भागवत गीता से नहीं हो रही हैं। ये बातें याद रखनी है। आप याद रखें कि वल्लभाचार्य की भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति थी। यहाँ पर पुष्टि का अर्थ है भगवत अनुग्रह, यानी कि भगवान की कृपा, या कह सकते हैं ये यहाँ पर दिया गया है भगवत अनुग्रह, या अनुग्रह का मतलब कृपा, भगवान की कृपा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, इसे पुष्टि कहते हैं। और इस मार्ग को जो अपनाए उसे पुष्टि मार्गी कहते हैं। भागवत महापुराण में क्या लिखा है, पुष्टि किम मेम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। ठीक है, तो पुष्टि मार्गी भक्ति में मुझे संस्कृत नहीं आती है तो मैं इसकी व्याख्या भी नहीं करूँगी। ठीक है, और पुष्टि मार्गी भक्ति जो है वल्लभाचार्य की, उसमें इन्होंने भक्ति के 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं। कौन, भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं। मतलब जो भक्ति है इसमें मार्ग बताए हैं, किस प्रकार का मार्ग है, जीव क्यों कौन कौन से होते हैं और भक्त किस प्रकार के होते हैं, ये 3 बातें इन्होंने बताई हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पुष्टि मार्गी में भक्ति में 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। एक तो मार्ग बताया है, तो पुष्टि मार्गी में जो मार्ग हैं वो कितने हैं, 3, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। अब जो मर्यादा मार्ग है इसे वैदिक मार्ग कहा है। मार्ग का मतलब आप समझते हैं रास्ता, और वैदिक जो शब्द है ये वेद से बना है, यानी कि जो अनुसरण करता है इनका वेदों का, तो वो आपका हो गया वैदिक मार्ग, मर्यादा मार्ग। ठीक है, दूसरा होता है परवा मार्ग। तो परवा मार्ग जो है इसे कहते हैं लौकिक सुख। लौकिक सुख जो इस संसार में है, इस संसार जगत में है। 2 शब्द होते हैं हमारे पास, एक लौकिक और एक अलौकिक। ठीक है, तो लौकिक सुख कौन सा होता है, जो इस संसार के लोग यहाँ पर भोग रहे हैं, तो ये लौकिक सुख भोग है। दूसरा मार्ग कौन सा है, पुष्टि मार्ग, यानी कि भक्ति मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग, भक्ति मार्ग, परवा मार्ग लौकिक सुख भोग, और मर्यादा मार्ग किसको कहा है, वैदिक मार्ग को। ये तो 3 मार्गों की बात कही है पुष्टि में, इसमें आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। अब 3 प्रकार के ही जीव कहा है। एक तो मर्यादा मार्ग का जो अनुसरण करेंगे वो मर्यादा जीव कहलाएंगे, परवा मार्ग का जो अनुसरण करेंगे वो परवा जीव कहलाएंगे, और पुष्टि मार्ग का जो अनुसरण करेंगे वो पुष्टि जीव कहलाएंगे। और जो भक्ति है
वो भी मर्यादा जीव जो भक्ति करेंगे वो मर्यादा भक्ति, परवाह जीव जो भक्ति करेंगे वो परवाह भक्ति, और पुष्टि जीव जो भक्ति करेंगे उसे पुष्टि या शुद्धि भक्ति कहेंगे। ये तीनों बातें मेरे ख्याल से आप आराम से समझ गए होंगे। अगर किसी भी बुक को लेकर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है जहाँ से एक प्रश्न लाजमी है, पूछा ही पूछा जाता है, और अक्सर हम किताबों में ऐसे पढ़कर इसे छोड़ देते हैं। अब मैं जब पढ़ा रही हूँ, आप भी अपनी बुक खोल लें। ये मैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली पुस्तक से पढ़ा रही हूँ। आपको ये पुस्तक कैसी लगी? इसमें ना सारे कंटेंट आ जाते, दोनों राइटरों के नाम से है ये। तो ये बुक अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि कमेंट में पूछा था कि मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। वैसे मेरे पास जितनी भी बुक है उन सब की मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी। अब मुझे जो पीछे की वीडियो मैंने पढ़ा रखी है उनमें से अगर आप कमेंट करते हैं कि उस वीडियो पे कि मैम ये कौन सी बुक है, तो बेटा मुझे वो वीडियो भी चलानी पड़ेगी, फिर मुझे देखना पड़ेगा कौन सी बुक से पढ़ा है, तो नहीं पता रहता है कि मैंने कौन सा कंटेंट कहाँ से उठा लिया। लेकिन अभी जो मैंने ये 27 क्लास डाली हैं ये सारे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली पुस्तक से डाली हैं। अब एक प्रश्न यहाँ से आता है कि वल्लभाचार्य, मैंने कहा था कि वल्लभ संप्रदाय पढ़ रही हैं, इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन कौन से ग्रंथ हैं, सभी की बात करेंगे। और यहाँ से एस्टेट तक ना यूजीसी नेट तक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है अणुभाष्य। ठीक है, किसकी रचना है? तो ये वल्लभाचार्य जी की है। पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा, ये दो इन्होंने रचनाएं लिखी। पूर्व और उत्तर नाम दे दिया, दोनों के नाम सेम है, लेकिन जो उत्तर मीमांसा है इस ग्रंथ को अणुभाष्य नाम से भी जाना जाता है, और अणुभाष्य नाम से ही प्रश्न पूछा जाता है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। अब इनका सिद्धांत कौन सा था? इनका जो संप्रदाय है इसका सिद्धांत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी का जो सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। इसे खोलकर अगर आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। याद रखना है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, अणुभाष्य भी पूछा जाता है, वल्लभाचार्य के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, एक ये भी इन्होंने रचना लिखी। और अगला कौन सा लिखा? तत्वदीप निबंध। ठीक है, ये 4 रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट हैं। वल्लभाचार्य जी की चारों रचनाएं आपको याद रखनी है। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। थोड़ी देर पहले मैंने इस संप्रदाय की जब शुरुआत की थी तो बताया था कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठलनाथ था, और विठलनाथ ने ही कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, किसी को पकड़ना है तो पकड़ें। जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तब ये बात इन्होंने कही थी। यहाँ से देखें आप, अणुभाष्य ये वल्लभाचार्य जी से पूरा नहीं कर पाए थे, तो किसने पूरा किया? इनके पुत्र विठलनाथ। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। याम का मतलब समय, अष्टयाम। ठीक है, और कौन कौन से हैं ये सारी बातें अभी देखते हैं हम। काफ़ी बड़ा है ये तो। वल्लभ संप्रदाय, अब अष्टयाम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये कृष्ण संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं। कृष्ण जी की सेवा इसमें की जाती थी संप्रदाय में। तो 8 याम का जो समय था इनका, उस समय किस प्रकार से इनकी दिनचर्या रहती थी। इसमें मंगलाचरण होता था, श्रृंगार होता था, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, और फिर क्या होता था? शयन करवाते थे। समझ गए? इस तरीके से इनका ये दिनचर्या चलती थी। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। तो ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कहीं से आपका पूछा जाएगा, क्योंकि बुक्स में अनाप शनाप भी बहुत होता है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आप नोट कर लें। कृष्ण काव्य में से यही प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना की किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कब की? 1565 ईस्वी में की। और जो अष्टछाप थे ना, इसमें 8 कवि थे। 8 में से 4 शिष्य तो इन्होंने अपने पिताजी के वल्लभाचार्य जी के लिए और 4 इनके खुद के शिष्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम 8 के 8 शिष्य देखेंगे। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। जब हम 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता पढ़ेंगे, दोनों ही रचनाएं ये विठलनाथ जी की है। तो 84 वैष्णव की वार्ता में तो इन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया है और 252 जो शिष्य हैं इसमें विठलनाथ के शिष्यों का इसमें जिक्र किया गया। ये बात आगे आएगी। ठीक है, अब काल कर्मानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। ये भी सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट से लेकर हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है? काल क्रम से कई बार इनमें से 4 कवियों के नाम दे देते हैं और चारों को क्रम में लगाने के लिए कह देते हैं। तो पहले तो अष्टछाप के जो कवि थे बताया था, इनमें 4 जो हैं ये वल्लभाचार्य के हैं, शुरू के 4, और उसके बाद नीचे के जो 4 हैं ये विठलनाथ जी की हैं। ठीक है, तो ये इनके गुरु हो गए। जो ये 4 हैं ये इनके गुरु हो गए वल्लभाचार्य, और जो नीचे के 4 हैं इनके गुरु हो गए विठलनाथ। ठीक है, ये समझाने से ही चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे पहले कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, चारों दास हैं। ये चारों दास हैं। ये किसके दास हैं? वल्लभाचार्य के दास हैं। इस तरीके से याद हो जाएगा। इनके गुरु का नाम कौन है? वल्लभाचार्य। इनको क्रम से इन्हें दे रखे, इनके क्रम आप देख सकते हैं और चारों क्रम से लगाने भी पेपर में आ जाते हैं। जन्म स्थान इनका देखें तो सूरदास का अक्सर पूछ लेते हैं कि सूरदास का जन्म स्थान जो है सीही नामक जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सूरदास वाली। और उसके बाद है ये वाली, तो ये याद कर सकते हैं, बाकी किसी के नहीं पूछते हैं। उसके बाद जो नीचे के 4 हैं परमानंद दास, कृष्ण दास, नहीं सॉरी, ये नीचे के 4 जो हैं, यहाँ से मैंने निशान गलत लगा दिया। गोविंद स्वामी, छीत, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चारों जो है ये विठलनाथ के शिष्य थे। इस तरीके से अष्टछाप के 8 कवि ये हो जाते हैं। ठीक है, सभी के आप सबसे पहले इनके नाम याद कर लें। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी मेरे ख्याल से लंबी बनेगी, काफ़ी लंबी है, क्योंकि ये पढ़ते ही तो फिर आपका जो है ये ख़त्म ही हो जाएगा सारा। आगे तो छोटे छोटे संप्रदाय हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है, इस पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इस पेज को हम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुम्मन दास के बारे में हम सबसे पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, ये कुम्मन दास है, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, इन्हें क्रम से आप याद कर लें। इन सभी की हम रचनाएं भी पढ़ेंगे 8 के 8 की। अब सबसे पहले हम कुम्मन दास के बारे में पढ़ते हैं। तो कुम्मन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे, यानी कि जाति से ये क्षत्रिय थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे, तो ये क्षत्रिय कुल में थे। ठीक है, कुम्मन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। तो ये आप याद कर सकते हैं, करें तो। वैसे तो पता ही है कुम्मन दास किसके शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य के थे, पहले बता चुकी हूँ। कुम्मन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं। देखो, अकबर जो थे इन्होंने बुलाया था इनको, और कुम्मन दास जो थे पैदल ही फतेहपुर सीकरी पहुँचे। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कह रहा कि संतों को तो वैसे फतेहपुर सीकरी से क्या काम है। आवत जात पनैया टूटी, बिसरो गयो हरि नाम, कि अफसोस हुआ। कह रहे कि पनैया टूटी मतलब आते जाते चप्पल घिसने वाली बात है, इसमें हरि नाम भी भूल गए। तो अफसोस किया इन्होंने। संतन को कहाँ सीतरी, ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो ये पंक्ति किसकी है? कुम्मन दास की, याद रखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं
और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। देखो इन्होंने, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, दूसरे नंबर पर कौन आ गया अष्टछाप में, अभी बताया था मैंने। पहले नंबर पर हमने कुम्मन दास पढ़ी, दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सूरदास जी पढ़ रहे हैं। इनकी रचनाएं भी मैं आपको बताऊंगी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है सूरदास जी के बारे में, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। अब आपसे प्रश्न पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ब्रज भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो सूरदास हैं। और लीला गान का महान समुद्र यानी कि कृष्ण जी की लीला गान का महान समुद्र कौन है, सूर सागर। ये सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास जी की है, और यही इनका प्रथम काव्य है। सूरदास जी ने कई रचनाएं लिखी, सूर सागर, सूर सारावली, दृष्टकूट में एक और भी लिखा था इन्होंने, तो ये है इनकी प्रथम रचना सूर सागर। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। ठीक है, वैसे ही वल्लभाचार्य के शिष्य कहलाते हैं, क्योंकि शुरू के 4 कुम्मनदास, सूरदास, परमनदास और कृष्णदास, ये 4 जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो वैसे ये 10 ही दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है, और कौन कौन से 2 मत हैं ये देख लेते हैं। सूरदास जी की कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो हम दोनों को ही पढ़ लेंगे। अभी मैंने सिही बताया था, तो सिही नामक ये कुछ कवि हैं, ये कुछ विद्वान हैं 3, जिन्होंने ये कहा है कि सूरदास का जन्म सिही नामक स्थान पर हुआ। तो उनमें डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र और वार्ता साहित्य, ये कहते हैं कि सिही में हुआ था। और श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रुनकता गऊघाट नामक जो जगह है वहाँ पर सूरदास जी के जन्म के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म रुनकता गऊघाट पर हुआ था। तो ये इनके मत हैं, इनमें हम कुछ भी नहीं बदल सकते, आपको ऐसे इनको याद करना है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला का वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर है के गिगियात काहे कु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। इन्होंने कहा कि वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को कहा कि तुम अगर कुछ हो तो तुम भगवत लीला का वर्णन करो। ये पंक्ति अगर आपसे पूछे तो ये वल्लभाचार्य जी की है, जो इन्होंने सूरदास के लिए कही थी। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 उपलब्ध हैं जो निम्न है। अब 25 ग्रंथ भले ही हो, लेकिन हम जिन किताबों में भी पढ़ेंगे तो 3 प्रमुख ग्रंथ है। सूर सागर जो कि इनका पहला काव्य ग्रंथ था, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये मैं बता रही थी ना, तीसरा साहित्य लहरी, जिसमें दृष्टकूट पदों का वर्णन किया गया है। तो 3 रचनाएं हैं, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों याद रखनी है आपको। उसके बाद है सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्प द्रुम नाम से हुआ था। सूरदास जी की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में हुआ और 1841 में, और किस नाम से, राग कल्प द्रुम से। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी एस्टेट में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है किसी अन्य परीक्षा में पूछ ले, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, और अब मैं इसे आगे जो है कल बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमारी रहने वाली है, यहाँ से थोड़ा सा और बता देती हूँ, 25-30 मिनट की वीडियो हो जाएगी। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद, ये प्रश्न जो है पीजीटी एस्टेट में पूछा गया था, और यहाँ पर ऑप्शन में भागवत गीता लिख दिया था, तो सबका गलत हो गया था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सूरदास जी की एक रचना है सूर सागर, ये कहाँ से उपजा, इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो इसका ऑप्शन होगा भागवत महापुराण, और उसका भी 10वां स्कंद यानी कि 10वां अध्याय। अगला प्रश्न है, सूरसागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या इतने से लेकर इतनी मुख्य है, शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या ये हैं, कथात्मक है। तो भ्रमर गीत की जो रचना है वो भी सूरदास जी ने शुरुआत की थी, फिर नंदास जी ने भंवर गीत लिखा, इस प्रकार से बाद में तो इसका चल गया था। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा,
लेकिन जो भ्रमर गीत है वो शुरू में सूरदास जी ने इसका जिक्र किया। और कौन से अपने ग्रंथ में किया? सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है, ये आपको याद रखना है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक में मिलता है। आपसे पूछ ले कि भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21वें श्लोक में मिलता है। ये याद करने वाली बातें हैं, बस समझकर थोड़ा याद कर लें। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का परिवर्तन सूरदास ने कहा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बता रही थी। बाद में तो किसी ने भ्रमर गीत, किसी ने भंवर गीत, किसी ने भंवर दूत, पता नहीं कितनी सारी रचनाएं लिखी गई, लेकिन इसका परिवर्तन किसने किया था? सूरदास जी ने किया था। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में निम्न विद्वानों का मत निम्नलिखित है। अब यहाँ से मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, तो कल वाली वीडियो भी हमारी लंबी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जल्दी जल्दी हमें करना है क्योंकि एस्टेट की जो डेट है वो 17 और 18 जनवरी आ गई है। धन्यवाद।